अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशआबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज डायरेक्ट जनाब अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं खाने से। खाना मीन्स कि आज स्पैगेटी और मैकरोनी मिक्स करके बना रही थी, क्योंकि साथ साथ मैं कपड़े भी वॉश करी थी, वो भी दिखाती हूँ। कितना ढेर लगा हुआ है कि इतनी आंधी तूफ़ान की वजह से ना मशीन लगी नहीं थी। काफ़ी दिनों से हाथ से कपड़े मैं वॉश कर रही थी, लेकिन आज दिल कर रहा था बस मशीन लगा लूँ, कपड़े धो लूँ, क्योंकि इतना कपड़ा हो गया था कि मेरा तो बस मैं बेहोश ही होने वाली हो गई थी। यकीन करें बहुत ज़्यादा कपड़ा था, और बेडशीट्स काफ़ी हो गई थी, इसलिए मशीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने सोचा इससे पहले कि कोई आंधी तूफ़ान आ जाए तो मैं कपड़े वगैरह वॉश करके समेट लूँ, ताकि ये होता है कि चलो सुकून हो जाता है। तो इसलिए साथ साथ मैं स्पैगेटी पड़ी थी घर में, खाना बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा स्पैगेटी बना लूँ। तो एक शिमला मिर्च गाजर वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने उसको काट के, तो मैंने उसको बॉईल कर लिया स्पैगेटी वगैरह को। तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली, और मैंने साथ ही मैं ना उसके ऊपर चढ़ा दी कि चलो साथ साथ भूख भी लग ही जाएगी। नाश्ता मैंने इतना मतलब लाइट ही किया था, ज़्यादा हैवी नहीं किया था। तो फिर मेरी स्पैगेटी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो मैंने कहा चलें ये भी साथ साथ खा लूँगी जब भूख लगेगी तो। क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी है कि आपकी सोच है। फिर जब थोड़ी सी आंधी और बारिश आती है तो फिर थोड़ा सा फिर भी सुकून हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जब धूप निकलती है तो वही आलम होता है। तो आज इतना मैं थक गई थी कि बस पूछो ही मत, क्योंकि घर के काम काज करते करते एक तो मतलब कि जब मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फिर घर की सफाई करनी बहुत टफ़ होती है। फिर यहाँ तो एक दिन खाना बना लो या कपड़े धो लो। मैंने आज कहा कि आज चलो स्पैगेटी बना लेती हूँ, साथ शाम को देखती हूँ, क्योंकि करेले और जो करेले गोश्त बनाया था वो पड़ा हुआ है, तो वो भी रात को फिर रोटी बाज़ार से मंगवा लूँगी, और साथ वो मतलब कि साथ सालन हो जाएगा। साथ कोई अंडा टिक्की हस्बैंड ले आते हैं, क्योंकि वो टिक्की के अंदर जो अंडे वगैरह शामिल करके बनाते हैं ना, तो वो बड़े मज़े की होती है। साथ सैलड और दही होता है, तो वो इंजॉय करके हम खा लेते हैं खाना। तो मुझे तो भूख लगी थी, साथ से कपड़े आधे वॉश किया, तो उसके बाद मुझे भूख लगी, साथ मैंने स्पैगेटी खाई अपनी। और ये देखिए इतना कपड़ा था, तो मैंने सोचा इसको मैं तय लगा लूँ, लेकिन अभी तो थोड़े थोड़े से बाहर तो आंधी आ गई थी जनाब। मैंने बोला था ना कि आंधी का कुछ पता नहीं, कभी भी आ सकती है। तो फिर काफ़ी कपड़े हद तक ड्राई हो गए थे, लेकिन थोड़े थोड़े गीले थे, तो मैंने सोचा इसको हवा के नीचे, पंखे के नीचे डाल देती हूँ। तो फिर वो मैंने कमरे में पंखा वगैरह चलाया, तो मैंने इसको डाल दिया। ये बेडशीट्स वगैरह थी, मैंने कहा मैं रूम में जाके बेडशीट भी बिछा लेती हूँ, क्योंकि सारी बेडशीट वॉश करने वाली थी, इसलिए कोई बिछाने के लायक थी नहीं। तो इसलिए ये फिर मैंने बेडशीट उठाई और मैंने कहा चलो पहले रूम को तो सेट करके आऊँ। तो मैंने सारी बेडशीट वगैरह बिछा दी, नीट कर दिया, रूम भी नीट कर दिया, और झाड़ू वगैरह का मतलब कपड़ा वगैरह लगा ली थी मैंने। और अम्मी टीवी देख रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं सारा काम निपटा लूँ। तो भाई से भी मैंने सारा वॉश कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और इतना यकीन करें दिन भर इतना काम होता है, और इतनी धूप में काम, बस जब मैं थक हार के बैठ जाती हूँ ना, तो मेरी तो बस ही हो जाती है। मेरा दिल करता है कि बस अब कोई मुझे, बस क्या करे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैंने नीट कर लिया था सारा रूम, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो हस्बैंड भी आए, कहते कि बेगम खाना ही खा लेते हैं। तो फिर हमने खाना खाया। फिर मैंने ये आपको पता था करेले गोश्त बना था, वो मैंने कर लिया गर्म। वो अंडा टिक्की ले आए, साथ मैंने रोटी बना ली, साथ सैलेड था, चटनी थी। और कैसा लगा आपको ये मेरा आज का व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, आज घर की रूटीन जो नॉर्मल थी, छोटी सी रूटीन थी, वो आपसे शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।